दूसरा दिन खत्म हो गया, दूसरी रात शुरू हो गई। दूसरी रात ये दूसरी नहीं है, ये दूसरी रात है और तीसरा दिन कल शुरू हो है ना। ये कुर्बानी आखिर हम करते क्यों है? कुर्बानी हम करते क्यों है? इसकी कोई वजह तो होगी। इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि कुर्बानी हम करते क्यों है। एक सहाबी रसूल ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? हज़रत ज़ैद बिन अरकम से ये हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये कुर्बानी है क्या? कुर्बानी क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत। फरमाया मेरे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी किया था, पर ये इश्क, ये लगन, ये प्यार रब को इतना भा गया कि रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान मालिक निसाब पे ये वाजिब कर दिया कि वो कुर्बानी करे। कुर्बानी करे। कब हुआ? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी कैसे किया? रब ने हजरत इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बनाया। हम और आप भी अपने जिंदगी में किसी न किसी को गहरे दोस्त बनाते हैं और दोस्ती गहरी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही गहरा दोस्त कभी कभी मेरी बात नहीं मानता, तो हम लोग सोचते हैं ये मेरा गहरा दोस्त है ही नहीं। होता भी है। दोस्ती का मतलब ये है साहब, दोस्ती के मतलब ये है कि जब दोस्ती करे इंसान तो जब उसका वक्त सही चल रहा है, उस वक्त हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। जब वक्त खराब चले उस वक्त भी हाथ में हाथ डाल के चले। लेकिन हम तो करते क्या है, जैसे कि वक्त सही है, अगर उसके पास दौलत है तो दोस्ती है, जहाँ उसकी दौलत करती उसका वक्त खराब हुआ हम अपना कदम पीछे दोस्ती कहते हैं। इसको मतलब कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं। आपकी जबान में कह ले इसे स्वार्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वार्थ कहते हैं। निजी स्वार्थ है हमारा और आपका। खर्च कर रहा है तो दोस्ती है, खर्च खत्म तो दोस्ती खत्म। लेकिन याद रखिएगा, दोस्ती अच्छी और सच्ची वही है कि जब हम अच्छे वक्त में साथ हैं तो बुरे वक्त में भी हमें साथ रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों याद रखिएगा, कुरान में रब फरमा रहा है कि मैंने हजरत इब्राहिम को गहरा दोस्त बना लिया है। और गहरा दोस्त जब रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम को बनाया है, और बनाने के बाद जैसे ही बना लिया है उनको आजमाइशों में डाला है कि देखिए आजमाइश में डालने के बाद ये दोस्ती रहती है कि नहीं रहती है, दोस्ती रहती है कि नहीं रहती है। आप जिंदगी एक तारीख से हजरत इब्राहिम उठा के देखें, हजरत इब्राहिम की जब विलादत बसादत हो रही है, विलादत जब हजरत इब्राहिम की हो रही है तो किसी के घर में विलादत नहीं हुई है, अपने बाप के घर में विलादत नहीं हुई है, अपने बाप के छत्र छाए में विलादत नहीं हुई है, बल्कि गांव मोहल्ले में भी विलादत नहीं हुई है, उनकी पैदाइश गांव में भी नहीं हुई है, मोहल्ले में भी नहीं हुई है। मेरे प्यारे क्यों? वजह ये था कि उस वक्त का बादशाह नमरूद था और उस वक्त में किसी ने कह दिया था कि तुम्हारी बर्बादी का कारण आने वाला है, एक रब का एक बंदा आने वाला है जो तेरे एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत की ईद से ईद बजा देगा, तेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा, तुझे तबाह बर्बाद करेगा, तेरी खुदाई को नेस्तो नबूद कर देगा। जब ये बात सुनी थी नमरूद ने कहा कि इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तमाम बच्चों को मार दिया जाए, उन्हें जिंदा रहने कहाँ कहेंगे। उसी तरह से उनकी माँ जो है वो दुनिया में जैसे कि विलादत का वक्त हुआ है, जैसे कि पैदाइश का वक्त हुआ है, होना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ जो है वहां से उठती है, गांव से अलग जाती है। जो उनके वालिद बुजुर्गवार ने एक तहखाना बनाया था जंगल के किनारे पे, एक तहखाना जो बनाया था उस तहखाने के अंदर आज हमारी जबान में कहे अंडरग्राउंड, हमारी जबान में क्या कहे अंडरग्राउंड, तहखाना उसी को कहते हैं।
تہ خانہ جو بنا تھا اس تہ خانے کے اندر جاتی ہے. اندر جانے کے بعد حضرت ابراہیم کو جنم دیتی ہے. اور جنم دینے کے بعد میرے پیارے کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو جنم دینے کے بعد چھوڑ دے گی؟ کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو جنم دینے کے بعد چھوڑ دے گی؟ لیکن یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم کو اسی تہ خانے میں ان کی ماں جنم دینے کے بعد ان کو صاف ستھرا کرنے کے بعد وہیں چھوڑ کر کے چلی آتی ہے. محلے میں آتی ہے. محلے میں کچھ دیر گزارنے کے بعد پھر جاتی ہے. انہیں دودھ پلاتی ہے. رب کائنات نے بچپن سے اسے آزمایا ہے. اس انسان کو جس کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا ہے, گہرا دوست بنایا ہے, بچپن سے انہیں اتنا آزمایا ہے, آزمائشوں میں ڈالا ہے. لیکن ابراہیم اس ذات کا نام ہے کہ رب کائنات نے جیسے جیسے آزمائش میں ڈالا ہے ویسے ویسے ابراہیم کھڑے اترتے ہوئے نظر آئے. جیسے جیسے ڈالا ہے ویسے ویسے کھڑے اترتے ہوئے نظر آئے ہیں. وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے آزمایا تو رب نے ان کا خوراک بھی دیا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلے آئے تو خوراک نہیں. میرے پیارے یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم آج کے بچے جو 1 سال میں جتنا بڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ حضرت ابراہیم 1 مہینے میں بڑھا کرتے تھے. 1 مہینے میں 1 مہینے میں جتنے بچے بڑھتے ہیں نا اتنے 1 دن میں حضرت ابراہیم بڑھتے تھے. کیوں بڑھتے تھے؟ اس میں راز تھا. اس میں بھی ایک راز خصوصیت تھا. ورنہ اگر اسی بچوں کے ساتھ میں عمر ان کی بڑھتی اور ہائٹ بڑھتی, ہائٹ اگر انہی بچوں کے ساتھ بڑھتی تو وہ جان جاتا کہ یہ اسی سال کا بچہ ہے. اس لیے رب کائنات نے ان کی ہائٹ میں 2 گنا 3 گنا 4 گنا ترقی کر دیا تاکہ یہ لگے کہ یہ 4 سال 3 سال کا بچہ ہے. اس لیے چھوڑ دیا. ہوا ایسا. حضرت ابراہیم جب باہر نکلے نا, باہر جب آئے تہ خانے سے باہر آئے تو دیکھا کہ کوئی شام کے سامنے کھڑا ہے, کوئی سورج کے سامنے کھڑا ہے, کوئی پیڑ کے سامنے کھڑا ہے, کوئی دریا کے سامنے کھڑا ہے. اس کو جیسے جیسے دیکھا حضرت ابراہیم تہ خانے میں سے دنیا کو دیکھا تھا نہیں, تو آخر کیا سمجھتے کہ دنیا والے کر کیا رہے؟ جب دیکھا حضرت ابراہیم نے تو سوچا شاید ہو سکتا ہے یہ پیڑ مضبوط ہے اس لیے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی سوچا ویسے ہی آندھی چلی, آندھی کا جھونکا جیسے ہی چلا پیڑ ٹوٹ کے زمین پہ. کہا جو ٹوٹ کے گر جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. ٹوٹ کے گر جائے کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ خدا ہو سکتا ہے بھائی. جو ٹوٹ کے گر جائے وہ خدا ہے. کہا چلو آگے بڑھتے ہیں. جس سے آگے بڑھا دیکھتے کیا ہے, دن کا ایک دم اجالا ہے, سورج آگ و تاب پہ ہے, سورج کی تپیشیں نظر آ رہی ہے, اس سے سارا دنیا روشن ہے. کوئی سامنے کھڑا ہے اور اس کی پرستش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے سوچا چلو ہو سکتا ہے کہ روشنی دے رہا ہے, اس کی تپیشیں یہ طاقتور ہے, ہو سکتا ہے خدا ہو. لیکن اچانک ایسا ہوا جیسے کہ 12 گھنٹہ بیتے, سورج ڈوبنا شروع ہو گیا. جب غروب ہونے لگا حضرت ابراہیم نے کہا جو اگ کے ڈوب جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. جو طلوع ہو کے ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کہا یہ بھی خدا نہیں ہے. اے لوگوں یہ خدا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ چاندنی نکلی, کہا یہ رات کے اندھیرے میں اتنا روشن ہے, ہو سکتا ہے یہ طاقتور ہے, یہ خدا ہو سکتا ہے یہ طاقتور ہے, یہ خدا ہو. حضرت ابراہیم نے کہا دیکھتے ہیں جیسے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, جیسے کہ صبح صادق ہوئی, چاند بھی اپنی روشنی کو لے کر ڈوبنا شروع ہو گیا, غروب ہونے لگا, اندر جانے لگا. جب اندر جانے لگا تو کہا ابراہیم نے جو اندر چلا جائے, جس کی چاندنی ختم ہو جائے, جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. کہا اس سے بھی کوئی طاقتور ہے. آگے بڑھے تو دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے اپنی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ دریا کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ دریا طاقتور ہے. کہا لوگوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم لوگ اس کی پوجا کرتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس کے اندر طاقت ہے کہ کوئی جائے تو اسے بہا لے جاتا, اور اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کے پانی سے جانور جیتے ہیں, اس کے پانی سے کھیتی کیے جاتے ہیں, اس کے پانی سے پی کر کے ہم اپنی جان بچاتے ہیں, اسی کے ذریعے اسی کے پانی کے ذریعے ہم لوگ کھانا بنا کر کے کھایا بھی کرتے ہیں. اتنی طاقت ہے, اتنا پاورفل ہے
हो सकता है वो, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा क्या, जब खूब कड़ाके की धूप हुई ना, जब खूब कड़ाके की धूप हुई तो पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। जब दरिया का पानी तह में आ गया, तब इब्राहिम ने कहा हो सकता है ये कभी खुदा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी खामी पाई जा रही है। जिसके अंदर कोई खामी ना हो वही खुदा होगा। जब कोई खामी है मेरे रब के सामने? है कोई खामी? जो खामी वाला है वो खुदा, जो खामी वाला है वो खुदा नहीं हो सकता। और एक जुमला में और दू, जो दिख रहा है वो खुदा नहीं हो सकता, जो नहीं दिख रहा है वही खुदा होगा। जो दिख रहा है वो खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा के पास न जिस्म है न जिस्मानियत है। जिस्म जिस्मानियत से पाक है। जिस्म जिस्मानियत से जब खुदा पाक है तो जो जिस्म वाला है वही दिख रहा है ना। मखलूक दिखने वाली चीजें हैं, खालिक दिखने वाली चीज नहीं है। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, जब लोगों को देखा, देखने के बाद सारी दुनिया की चीजों को समझ लिया। समझने के बाद अब लोगों को कहा है, लोगों ऐसा है कि हम अब एक चीज बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये जो दुनिया की सारी चीजें है ना, ये सब मखलूक है, ये खालिक नहीं है, ये खुदा नहीं हो सकती, ये पैदा की हुई चीजें हैं और इनकी हद मुकर्रर है, इनकी वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर पे ये खत्म हो जाती है, इस लिहाजा ये खुदा नहीं हो सकती है। खुदा वो है जिसने दरिया को पैदा किया, खुदा वो है जिसने जमीन को बनाया, खुदा वो है जिसने आसमान को बनाया, खुदा वो है जिसने आसमान में सूरज लगाए हैं, खुदा वो है जिसने चांद को चांदनी बख्शी है, खुदा वो है जिसे तुमने पैदा किया है, तुम्हारे अंदर पांव लगाया है, तुम्हारे अंदर हाथ दिया है, उसने ताकत दी है, तुम्हारे अंदर आंख दिया है, रोशनी दी है, तुम्हारे अंदर अक्ल दिया है, सोचने का मादा दिया है, समझने का मादा दिया है, फैसला करने की कुव्वत दी है, तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह डाला है, वो खुदा है। रब्बे कायनात वो है जो सारी कायनात का पैदा करने वाला और पालनहार है। रब्बे कायनात वो है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला है। रब्बे कायनात वो है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है और पैदा करके सारी कायनात को पानी से शैराब करने वाला है। वो रब है जो इन सारी चीजों को करता जरूर है, लेकिन इन चीजों की हाजत उसे कभी नहीं पड़ती है। नारे तकबीर, इन चीजों की हाजत उसे कभी नहीं पड़ती। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ईद मिलादुन नबी। रब वो है जो सबको तो देता है, लेकिन उसको इन चीजों की जरूरत हाजत नहीं पड़ती है। गांव मोहल्ले में हल्ला हो गया, ऐसे ही शोर हुआ कि इब्राहिम जो आजर का भतीजा है वो एक नया धर्म लेके आया। नया, आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम धर्म नया है, कहते हैं। उन्हें क्या पता था ये उतना पुराना है जितना पुराना कुछ था ही नहीं। इस्लाम धर्म आज का है, इस्लाम धर्म आज का है। इस्लाम धर्म को नया तरीके से खींचा गया। इस्लाम धर्म आज का नहीं है। इस्लाम धर्म उस दिन का है जिस दिन जमीन की पैदावार हुई। जमीन को नहीं बनाया गया था, आसमान को नहीं बनाया गया था, चांद और सूरज की पैदाइश नहीं हुई थी साहेब। उससे पहले का दिन जिसे इस्लाम कहते हैं, जो रब्बे कायनात ने चाहा कि अपना नाइब बनाए, अपना खलीफा बनाए, तो सबसे पहले रब्बे कायनात ने अपने नूर से नबी के नूर को निकाला, अपने नूर से नबी के नूर को निकाला। और जब नबी के नूर को निकाला और नबी के नूर से हमारा, जब नबी का नूर निकल गया तो इस्लाम उसी दिन से पैदा हो गया, इस्लाम उसी दिन से बन गया और इस्लाम उसी दिन से है। अब इस्लाम के आने के बाद अब रब्बे कायनात ने उसी इस्लाम के पानी के नूर से जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया, चांद को भी बनाया, सूरज को भी बनाया, जन्नत को भी बनाया, सारी खिलकत को पैदा किया उसी नूर से। और जिससे ये आदमी बना है उस आदम को भी उसी नूर से बनाया गया, उस आदम को भी उसी नूर से बनाया गया है। आप कहें इस्लाम नया धर्म लेके आया है, एक सही कहा ना। अब लोगों ने देखा, लेके गए उसी नमरूद के पास, दुनिया का बादशाह था वो, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी उसकी, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। ये हाकिम था इस हिंदुस्तान का,
उसका नाम नमरूद है। अब उसने क्या किया, हजरत इब्राहिम को बुलाया, हजरत इब्राहिम को बुलाया गया, ले तो गए लोग। हजरत इब्राहिम को तस्लीम करके खड़े हुए, तो कितने लोग थे, बाद सामने खड़ा बादशाह था, तख्तशाही पे बैठा हुआ बादशाह, चारों तरफ से आया है, और बीच में एक तने तनहा अल्लाह वाला, बोले मतलब सुभान अल्लाह, बीच में तने तनहा एक अल्लाह वाला रब्बे कायनात ने अपना हबीब बनाया है, अपना प्यारा दोस्त बनाया है, आजमाइश में डाला कि नहीं डाला। चारों तरफ से लोग, बीच में वो सब लोग एकदम निशाने पे लिए हुए हैं, जैसे कि कुछ बोलेगा निशाना खड़ा है। हजरत इब्राहिम से नमरूद ने पूछा, बता क्या कहता है? कहा मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मुझे खुदा मानो। क्यों? मैं ही तो तुम लोगों को खिलाता हूँ, मैं ही तो तुम लोगों को पिलाता हूँ, मेरी ही मिल्कियत तो है। जानते हैं नमरूद क्यों अपने आप को खुदा मान बैठा? आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रब्बे कायनात दौलत दे देता है, हुकूमत दे देता है, सरवत दे देता है, और कभी बीमारी कुछ सालों तक नहीं आती तो वो लोग भी अपने अंदर सोचने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, गुरूर होने लगता है। उसी तरीके से जानते हैं उसको 300 साल तक, कितने साल, 1000 साल की उम्र थी उसकी, 300 साल तक उसको कोई बीमारी ही लायक नहीं थी, कोई मर्ज ही नहीं हुआ। जब मर्ज नहीं हुआ ना, सोचा कि मैं बंदा होता तो मुझे बीमारी होती, मैं बंदा होता तो मैं बीमार होता। गोया मैं बंदा नहीं हूँ, अबे अल्लाह की मसलिहत है, उसमें तुमको शुक्रिया अदा करना चाहिए, रब उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐ मौला तूने मुझे जिंदगी दी, 300 साल तक मैं जिंदा रहा, रब्बे कायनात तेरा करम है कि कभी मुझे बुखार नहीं हुआ, अदा करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, अनानियत डाल दी, कहा मैं खुदा हूँ, मैं अगर बंदा होता तो बीमार होता। इसलिए अब चारों तरफ लोग खड़े हैं निशाने पे। हजरत इब्राहिम से पूछा गया, हजरत इब्राहिम ने कहा ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ, और अल्लाह एक है, खुदा की परस्तिश करो, उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत करना जायज नहीं है। मेरे प्यारे ने कहा कि तेरे खुदा में क्या जुमला सवाल किया, तेरे खुदा में क्या है, कौन सी खूबी है? हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। जुमला क्या निकला, तेरे खुदा के अंदर क्या है? हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरे खुदा के अंदर वो है जो खुदा जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। जब इतना जुमला निकला ना, नमरूद ने कहा वो काम तो मैं भी करता हूँ। वो क्या कहा, वो काम तो मैं भी करता हूँ। थोड़ा सा देख ले, थोड़ा देखे तो सही। अब उसने किया क्या, 2 कैदियों को कैद खाने से बुलाया। एक वो कैदी था जिसकी रिहाई होने वाली थी, एक वो कैदी था जिसको फांसी मिलने वाली थी। जैसे कि सामने लाया गया, लाने के बाद हजरत इब्राहिम भी खड़े हैं, अदालत में खड़ा कर दिया गया। नमरूद ने हुक्म दिया जल्लाद को, वो जल्लाद जिसको फांसी होने वाली है उसको छोड़ दो, जिसको फांसी होने वाली है उसको छोड़ दो, और जिसको रिहाई मिलने वाली है उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहा मैं नहीं जानता था कि पूरी दुनिया का बादशाह इतना बेवकूफ, पूरी दुनिया का बादशाह इतना बेवकूफ निकलेगा। मैं नहीं जानता था कि इतना बेवकूफ भी तू है। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बात नहीं रहा, वो मेरा रब है जो एक को जिंदगी दे रहा है, एक को मौत दे रहा है। एक काम तो मैंने किया था, अच्छा छोड़, ये काम कर लिया ना, एक और भी काम है। क्या? मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है, मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम की तरफ डुबा देता है। अगर तू खुदाई का दावा कर रहा है तो पश्चिम से सूरज निकाल, पूरब में डुबा दे, मैं मान जाऊंगा। बक्का रह गया, कहीं चारा न चला। हज़रत इब्राहिम के हाथ में हथकड़ी डलवा दी। क्या किया? हाथ में हथकड़ी डलवा दी। हाथ में जाहिर सी बात है, ताकत उसकी है और जिसकी है, सब कुछ उसके पास है, तो कुछ भी कर सकता है।
खुद ही कर सकता है। कुछ दिनों के बाद फिर छोड़ा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद फिर कब आजमाइश में डालना चाहा। अब यहाँ तो रब्बे कायनात का हुक्म था कि इब्राहिम मेरी खुदाई का ऐलान करो। जब घर आए ना, घर आने के बाद आजर बूढ़े हो गए और आजर ही की कमाई से सब कुछ चलता, घर भी आजर के कमाई से चलता। अच्छा ये बताएं, आपके कमाई से घर चल रहा हो, आपका बेटा जब जवान हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आप बेटे को कहेंगे ना मेरा कारोबार तुम संभालो? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, कारोबार तुम संभालो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो आजर ने कहा सुनो, मेरा कारोबार दूध बेचने का। उनका कारोबार क्या था? दूध बेचने का। वो दूध बनाते थे और बेचते। और उस मुल्क में सबसे ज्यादा किसी का बुत पसंद किया जाता था तो वो आजर ही के बुत को पसंद किया। हजरत इब्राहिम से आजर ने कहा इब्राहिम मैं बुत घर में बनाऊंगा, तुम बाजार में ले जाकर के तकसीम करो, तुम बाजार में ले जाकर के बेचोगे, फरोख्त करोगे। इब्राहिम सोच में पड़े, इधर मौला कह रहा है मेरा प्रचार करो, मौला कह रहा है मेरे खुदाई का ऐलान करो, इधर चचा कह रहा है इधर चचा कह रहा है अब कितनी बड़ी आजमाइश। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश। मैंने कहा था ना, जितनी गहरी दोस्ती होती है उतनी ही ज्यादा आजमाइशों में डाला जाता है। जितनी गहरी दोस्ती होती है उतनी ही ज्यादा आजमाइशों में डाला जाता है। कुछ सुनेंगे आप लोग? घबरा नहीं दे रहे हैं, घबरा नहीं दे रहे, सुने। जितनी ज्यादा गहरी दोस्ती होती है उतनी ज्यादा आजमाइशों में डाला जाता है। अब हजरत इब्राहिम को आजर ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चला नहीं जाता, मैं घर में बूत बनाऊंगा, तुम ले जाकर के बाजार में बेचोगे। इधर रब कह रहा इब्राहिम तुम मेरी खुदाई का ऐलान करो, अपनी नबूवत का ऐलान करो। हजरत इब्राहिम पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, सोचते सोचते एक रास्ता निकला। कहा अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है रब की वहदानियत का ऐलान करने का। रब ने रास्ता बना दिया। कहा चचा शौक से आप बनाइए, शौक से मैं बेचूंगा। क्या कहा? शौक से आप बनाइए, शौक से मैं बेचूंगा। लेकिन याद रखिएगा जो बनबूत बनाइएगा उसमें जो खूबी होगी जो खामी होगी वो बताइएगा। जो खूबी होगी वो भी बताइएगा, जो खामी होगी वो भी बताइएगा। क्यों? इसलिए कि मैं वो सौदा नहीं करता कि किसी को घाटा लगे। एक नबी है, वक्त का नबी है, वो कैसे किसी को घाटा लगने देगा। हजरत इब्राहिम ने खुद को भरा, खुद को भरने के बाद लेके चले और ले जाने के बाद बाजार में पहुंचे। बाजार में जाने के बाद हजरत इब्राहिम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कौन ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग आते हों, उस जगह को सारे लोगों की नजरें पड़ती हो। एक जगह नजर आई जहाँ चौराहा था, चारों तरफ का रास्ता जाके वहीं मिलता। उसी जगह पे अपना बोरिया लगाया, बूथ निकाले, सरियाना शुरू किया। जब दुकान लगा ली, लगाने के बाद ऐलान करना शुरू किया, ओ लोगों आज तक तुम लोगों ने बहुत सारे खुदा तूने खरीदे हैं, लेकिन आज मैं अनमोल खुदा बेचने आया हूँ, आज मैं अनमोल खुदा बेचने आया हूँ। सारे लोग टूट पड़े, सारा बाजार टूट पड़ा, क्योंकि कभी वैसा चेहरा देखा नहीं था, कभी वैसी आवाज सुनी नहीं थी। जब आवाज सुनी है, सुरीली आवाज सुनी, सब खींचे चले आए। जब चेहरा देखा सब गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उसी चेहरे उसी पेशानी में कोई और नहीं था, बल्कि उस पेशानी में नूरे मुस्तफा था। और नूरे मुस्तफा जिस पेशानी में हो उसके जलवे का आलम कितना अच्छा होगा, उसके जलवे का आलम कितना अच्छा होगा। इतना प्यारा जलवा था, इतना प्यारा चेहरा था। जब चेहरा देखा सब गिरफ्तार हो गए। कहा कैसा खुदा है? कहा ऐसा खुदा बेचने आया हो कि तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं खरीदे होगे, कभी सुने भी नहीं होगे, लोग कभी घाटा नहीं देता है। लोगों ने कहा अच्छा है, जरा देखें तो सही ये खुदा कितने का है, ये खुदा कितने का है, ये खुदा कितने का है। सारे लोग जब दाम पूछने लगे, जब खूबसूरत बनाते थे, देखा, देखने के बाद हजरत इब्राहिम ने कहा सुनो ये जो साइड में लगा हुआ है ना, इसका दाम इतना है, लेकिन लेने से पहले याद रखो इसकी खूबी भी है। जरा बताइए, कहा इस खुदा की खूबी ये है, इससे कहोगे तो ये पानी बरसाएगा। क्या कहा हजरत इब्राहिम ने? ये खुदा है,
یہ بت ہے، اس سے کہو گے پانی برسائے گا، سارے بازار کے لوگ خوش ہو گئے، چلو خریداری کا زمانہ ہے، بس دھوپ ہوئی ہے، جب بارش کی ضرورت ہوگی، پانی کی حاجت ہوگی، لے کے جائیں گے، اس سے کہیں دیں گے یہ برسا دے گا۔ کہو لینے والوں، میں ایک طرف کی بات نہیں کرتا، دونوں چیزیں بتاتا ہوں۔ جہاں جس میں خوبی ہوتی ہے اس کے اندر خامی بھی ہوتی ہے۔ ارے اس کی خوبی سن لیا، خامی نہیں سنو گے؟ کہا خامی کیا ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ اس کو پانی میں رکھ دو تو خود گل کر کے خاک ہو جائے۔ لوگوں نے کہا پھر ایسا خدا کہے لا، ایسے خدا کی کیا ضرورت ہے، ایسے خدا کی کیا حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم سے ایک کچھ بات پوچھا، یہ بہت اچھا ہے، لے لو۔ اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ کہو گے تو آگ برسائے گا۔ کیا آگ برسائے گا؟ آپ دے دیجیے۔ اس کی خامی بھی سن۔ خامی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ آگ برسائے گا، لیکن خود اس کو آگ میں ڈال دو تو جل کر کے نصف و نابود ہو جائے گا۔ جب یہ نصف و نابود ہو جائے گا تو ایسے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھ کے ایک پوت کے بارے میں پوچھا، اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ آندھی چلائے گا، ہوا چلائے گا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو لے لیتے ہیں، ہم کریں گا ہوا چلا لیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ ہوا چلائے گا، اچھا ہے، گرمی ہوگی تو ہوا چلا لیں گے۔ سن، اس کے اندر خوبی ہے تو خامی بھی ہے۔ کہا خامی کیا ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ اس کو خود آندھی میں رکھ دو تو یہ ٹک نہیں پائے گا، گر جائے گا، ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا پھر اس کو لینے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ ارے ان خداؤں کو لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارے آؤ اس خدا کا سودا کرتے ہیں جو آگ برسانے پہ قادر ہے لیکن آگ اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی، پانی برسانے پہ قادر ہے لیکن پانی اسے مضر نہیں پہنچا سکتی، اس کو پانی سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہوا چلانے پہ قادر ہے لیکن ہوا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم جلدی کرو، اس خدا سے ملاقات کرا دو، اے ابراہیم جلدی کرو، اس خدا سے ملاقات کرا دو جو ہوا چلا سکتا ہے لیکن ہوا اسے نقصان نہ کرے، آندھی چلا سکتا ہے لیکن آندھی اسے نقصان نہ کرے، پانی برسا سکتا ہے لیکن پانی اسے نقصان نہ پہنچا سکے، آگ چلا سکتا ہے لیکن آگ اسے نقصان نہ کر سکے۔ میرے پیارے ابراہیم نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اسی پہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ کہا یہ اچھا بہانہ ہے رب کے پرچار کرنے کا۔ کہا میرا خالق وہ ہے جو پانی برساتا ہے لیکن پانی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، کلمہ تقویٰ پڑھ لو، کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رب وہ ہے جو ساری چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ سب کے سب اس بازار میں جتنے لوگ آئے تھے سب لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پڑھ کر کے سب لوگ مشرف اسلام۔ اب یہ ہوا آندھی چلی، اسلام کے لوگ داخل ہونے لگے، آندھی چلی، نمرود کی نیو ہل گئی۔ اب سوچا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی عید منائے ہیں، ابھی عید منا کیا ہے نا، ایک دن پہلے عید منائے ہیں بھائی۔ ہم لوگوں کے یہاں دو عید ہوتی ہے اور ایک عید اور ہوتی ہے۔ دو عید تو ہوتی ہے یہ نماز والی، ایک عید اور ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے ہوتی ہے جشن عید میلاد النبی 12ویں شریف ہے، ایک عید اور ہوتی ہے۔ سنیے دو عید ہوتی ہے، ان لوگوں کے زمانے بھی ایک عید ہوتی تھی۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، وہ لوگ بھی خوشی مناتا تھا اور خوشی مناتا بدلتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ، بچہ بوڑھا عورت بچی جوان سب جاتے تھے اس میں۔ سب اس میں جانے کے بعد کرتے کیا تھے؟ لہو لہیب کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے۔ اس دن بھی سارے لوگ اور ابراہیم بھی اپنے موقع کے تلاش میں تھے کیسے اس کو ختم کیا جائے۔ وہ ادھر موقع کے تلاش میں کہ کیسے ختم کیا جائے، یہ ادھر موقع کے تلاش میں کیسے ختم کیا جائے لگی ہے۔ حضرت ابراہیم تلاش میں تھے، گاؤں میں دیکھا سب لوگ عید کے دن چلے گئے خوشی منانے، اب ابراہیم اکیلے بچے ہوئے تھے۔ جا کر کے دیکھا اس میں کھانے کے اندر دیکھتے کیا ہے، بہت سارے بتیں سب کو سجایا ہے اور سجانے کے بعد سارے بتوں کے سامنے کسی کے پاس
1 किलो मिठाई, किसी के पास 1.5 किलो, किसी के पास 2 किलो अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं। हजरत इब्राहिम अंदर गए, जाने के बाद कहा ओ खाते क्यों नहीं हो, इतना लजीज लजीज चीज रखा हुआ है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत मिठाइयाँ रखी हुई है, इतनी लजीज लजीज पकवान रखे गए, खाते क्यों नहीं? ऐसी बात है, जान हो तो जान नहीं तो बोलेगा। गुस्से में आया, उठाया, घर से फौरा लीला लेके चल गए। जाने के बाद सब लोगों को किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, और फोड़ने के बाद जब सब कुछ कर लिया ना, करने के बाद वो फावड़ा जो बीच में सबका सरदार था उसके हाथ में थमा दिया और थमा के निकल दिया। सब कुछ तोड़ ताड़ के बीच में जो सरदार था उसके हाथ में थमाया और थमा के निकल लिए। जब ईद से उधर से मेले से सब लोग लौटे, आके खुद खाने के अंदर गए, देखते क्या है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर टूटा है, किसी की गर्दन टूटी है, किसी का पैर टूटा है। सब लोग सोचने पड़ गए ये कौन किया है, गांव में कोई था ही नहीं। अब सब लोगों की नजर हजरत इब्राहिम पे पड़ी, ये काम वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करने वाला है। मेरे प्यारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम को पकड़ लिया गया। जब लेके गए उसके दरबार में, नमरूद ने पूछा अच्छा ये बता ये काम किसने किया? कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जिसके हाथ में दौड़ा उससे खाई। अब मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? अरे जिसके हाथ में फावड़ा है उससे क्यों नहीं पूछते? नमरूद ने कहा अरे उसके अंदर जान नहीं, वो बोलेगा कैसे? जब वो जान ही नहीं रखता तो ये काम कैसे कर सकता है? हजरत इब्राहिम ने मौका देखा, एकदम सटीक मौका देखा, कहा सुन, जिसके अंदर इतनी ताकत ना हो कि अपनी हिफाजत कर सके, अपना रक्षा कर सके, अपना स्वयं का रक्षा जब करने की कुव्वत नहीं है, वैसे खुदाओं के सामने पेशानी क्यों झुकाते हो? अरे झुका उस खुदा के सामने जो खुद का भी रक्षा करता है और जितनी मखलूक है सबका रक्षा करता है। जब कुछ जवाब नहीं था फिर डाला, अब की बार हथकड़ी डाली, बेड़ी डाली, सब कुछ डाल दिया, डाल के कैद खाने में रख दिया। अब इनको खत्म करने की तैयारी चल रही है, तैयारी खत्म करने की। अब सोचा कि कैसे खत्म किया जाए। जानते हैं क्या किया? आतिशकदा तैयार कराया। आतिशकदा, और इतना बड़ा आतिशकदा, उसमें कई महीने तक लकड़ी जमा कर दी गई, और लकड़ी जमा करने के लिए सबको कहा गया। अब जितने उनके मानने वाले थे हजरत इब्राहिम के, उनको भी कहा गया। अब वो लोग सोच में थे कि लकड़ी जमा करें कि नहीं करें, कैसे जमा करें? लग तो अल्लाह की वैधानियत का ऐलान करने वाले लोग इकरार कर चुके हैं, नबी की नबूवत के नबूवत वाले हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, उनके मानने वाले हैं, वो कैसे जाए? लेकिन यहाँ तो खौफ था, ये बादशाह है, नहीं जाएंगे तो खाना बंद कर देगा, नहीं जाएंगे कैद खाने में डाल देगा। अब वो अपनी जान की हिफाजत के लिए उन लोगों ने भी धीरे धीरे जहाँ लोग गठर लेके आते थे वो लोग एक लकड़ी लेके आते, जमा किया, जमा किया गया, लकड़ी जमा कर दी गई, आग लगा दिया गया। कई महीने तक आग जलती रही। जब आग एकदम अंगारे बन गई, जानते हैं तारीख में मुहद्दिस लिखता है कि कई 100 मीटर दूरी पे अगर कोई परिंदा उड़ता था ऊपर, उस आतिशकदे से ऊपर कई 100 मीटर ऊपर परिंदा उड़ता था, तो उस परिंदे को देखा गया तो चल करके तबाह कर दिया। कई गज दूरी से लोग गुजरते थे, झुलस जाते थे, इतना तेज आतिशकदा था। अब आतिशकदे में हजरत इब्राहिम को डालने की तैयारी है। देखिए फिर रब कहीं ना कहीं पे डाल रहा, आतिशकदे में डालने की तैयारी है। सोचा जा रहा है कैसे डाले, जो डालने जाएगा वो भी जलेगा। ऐसी बात है, जो जाएगा वो भी जलेगा ना, जो आग में जाएगा वो भी जलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इंसान का एक दुश्मन है खुला हुआ, एक खुला दुश्मन है इंसान का, वो आज का दुश्मन नहीं है, हजरत आदम ही से दुश्मनी करके चला आया है। आज का दुश्मन नहीं है, वो आदम से दुश्मनी किया है। जब हजरत रब्बे कायनात ने हजरत आदम की तख्लीक की, बना के खड़ा कर दिया, कहा ऐ मलाइका आदम को सजदा करो। तमाम मलाइका सजदे में झुक गए, एक साथ होकर के खड़ा हो। अकड़ के खड़ा होने की आदत इसलिए थी कि वो नूरी मखलूकों में से नहीं था, वो आग से बना था, इसलिए अकड़ के खड़ा हो गया, जिसका नाम इब्लीस है। अब वो इंसान का दुश्मन खड़ा हो गया, आया, बुढ़ापे का शक्ल अख्तियार किया, नमरूद के दरबार में आया। आने के बाद कहा ओ बादशाह सलामत, मैं
अगर एक राय दूं तो आप मानेंगे। आप उसी के फिराक में तो पड़ा हुआ हूं, कभी से सोच रहा हूँ कोई रास्ता निकले कि इब्राहिम को डाल के इस दीन को खत्म कर दिया। तुम्हें क्या पता था कि हम दीन को खत्म करने जा रहे हैं, हमारा ही खात्मा हो जाए। हुआ हजरत इब्राहिम को जब आग में डालने की तैयारी की जा रही थी, वो शैतान कहा मैं जानते हो मुझे कौन हूं? कहा नहीं। कहा मेरा नाम इब्लीस है, मैंने देखा है जहन्नम में रब्बे कायनात जहन्नमियों को डालने के लिए एक रास्ता बनाया है, एक जरिया बनाया, एक आला बनाया है, एक तरीका बनाया है जिसका नाम मिंजनिक है। क्या है? मिंजनिक है। इसको आज हम और आप अपनी जबान में कह दें, जो रस्सी के जरिए जो लिफ्ट होता है, यहाँ पर जो उसी तरीके का एक रस्सी से बनाई मिंजनिक है। एक डब्बा होता है और रस्सी में लगाया जाता है, एक रस्सी खींचेगा और दूसरी रस्सी को ढीली कीजिएगा तो उधर चला जाए। उस तरीके का करके वो जंजीर नुमा बनाया गया ताकि रस्सी तो जल जाएगी ना, जंजीर नहीं जलेगी ना। जंजीर में लगाया गया, मिंजनिक को तैयार किया गया। अब मिंजनिक को तैयार करने के बाद वो शैतान, किसने कहा? शैतान ने। शैतान चाहता है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो अल्लाह की वहदानियत से नहीं उधर दोगलत करते हैं, क्योंकि वो अपना साथी बनाना चाहता है ना। बस आखिरी बात करके मैं खत्म करूं, अभी कभी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे वाली बात इंशाल्लाह बयान किया जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 मिनट वाला 10 बज चुका, 10 बज के 3 मिनट हो गया। बस यही आखिरी बात मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आगे का जो जुमला बचेगा, जो चीजें बचेगी, इंशाल्लाह जिंदगी रही, आप लोगों से मुलाकात हुई तो आगे की बातें मैं बयान जरूर करूंगा जब कभी मुलाकात हो जाएगी। तो और याद भी दिलाइएगा कि फला जगह से मैं बोला था, वहीं से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, मेरी आदत में शामिल है। सुने आप, अल्लाह तबारक व तआला के इस महबूब को, प्यारे को मिंजनिक के अंदर डाला गया। डालने के बाद हजरत इब्राहिम को जब आग के करीब ले जाया गया, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और लाने के बाद कहा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम, अगर कोई हाजत हो तो आप फरमाए। रब्बे कायनात का वो प्यारा हबीब, वो प्यारा खलील हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, ऐ इस्माइल, ऐ जिब्रील अमीन, आपसे मुझे कोई हाजत नहीं है, आपसे कोई जरूरत नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ इब्राहिम, आप कहें तो रब की बारगाह में खबर पहुंचा दूं। बात सुनिए, मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है, क्योंकि जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में जाता है। अब उसका खलील, रब जान रहा है मेरे बारे में कि मेरा खलील जा रहा है। जब रब जान रहा है, मैं जा रहा हूँ, उसके बीच में किसी के वास्ते की कोई जरूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है, क्योंकि दोस्ती ही इतनी गहरी थी। जब दोस्ती में मैं आग में जा सकता हूँ तो मेरा दोस्त आग से मुझे बचा भी सकता है, वो आग से बचा भी सकता है। ऐसा ही हुआ, हजरत इब्राहिम जैसे ही अंदर गए, दाखिल होने थे कि रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, या नारो कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली होगा। ऐसा भी हुआ कि वो आग किस तरह गुले गुलजार हुई, मुअर्रिख लिखते हैं, तारीख बयान करने वाले बयान करते हैं, इतनी गुले गुलजार हुई कि जैसे जैसे दरख्त की लकड़ियां जमा की गई थी, वो उसमें फूल खिले हुए नजर आए, फल खिले हुए नजर आए, बागीचा नजर आ रहा था। मेरे प्यारे, यही नमरूद कुछ दिनों के बाद इस गुमान में ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ा था कि अब तो इब्राहिम जल करके खाकिस्तर हो गया होगा, लेकिन जब चढ़ के देखा तो वही बयान करता है कि इब्राहिम ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि कोई बादशाह तख्ते शाही पे बैठा, कोई बादशाह तख्ते शाही पे बैठा हुआ हो। रब्बे कदीर से दुआ मांगा, हमें कहने से ज्यादा इन तारीखों को याद रखने की तौफीक बख्शे। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खूब शेर से हम खूब निशात है।